टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। अच्छा जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता चलूं कि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक व्हील है, ठीक है, और व्हील जो है ऐसे करके रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जब ये व्हील मेरे पास रोटेट करेगा तो इस रोटेशन की वजह से इसके पास जो एनर्जी होगी उसको मैं कहूंगा कि ये है मेरे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं के ई आर से लिख देता हूं, ठीक है। तो सिंपली क्या है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। तो ये है मेरे पास क्या, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन अगर मैं देखूं तो वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि हाफ एन एम आर स्क्वेयर ओमेगा, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि हाफ एन एम वी स्क्वेयर। और ये जो n है ये वही कांस्टेंट है जो कि शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की दो इक्वेशंस आई मेरे पास। एक जो है वो ये वाली आ गई जो कि हमें रोटेशनल वेलोसिटी के साथ मिलती है, और दूसरी जो है वो ये वाली इक्वेशन है जो कि लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन बताती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है। अच्छा, आगे अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट जो है वो इसका जाउल ही है, ठीक है। तो ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये पढ़ाने का मकसद क्या था मेरा, असल में मैं आपको एक टॉपिक कराना चाहता हूं जो कि है एनर्जी कंजर्वेशन इन रोटेटिंग बॉडी। सवाल इस तरह का आता है स्टूडेंट्स आपके पास कि आपको एक इंक्लाइंड प्लेन दी हुई होती है, इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन होगी आपके पास, और इस इंक्लाइंड प्लेन का एक एंगल होगा, और यहां पे इसकी हाइट दी हुई होगी आपको h, और कहा होगा कि हम एक डिस्क को, यानी कि एक सॉलिड डिस्क को और इसके साथ एक रिंग को इसके डाउनवर्ड भेजते हैं, ठीक है। तो यहां पे वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, डिस्क की या हुप की। इसकी जगह आपके पास स्फीयर और डिस्क का कंपैरिजन भी दिया जा सकता है, और भी मुख्तलिफ कंपैरिजन दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि भाई किसकी जो है वो वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि अगर मैं डिस्क को फॉर एग्जांपल ले लूं, जब डिस्क यहां से आएगी तो एक डिस्क रोटेशन परफॉर्म करेगी और दूसरा वो नीचे की तरफ आएगी। तो लीनियर आने की वजह से उसके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी, और गोल घूमने की वजह से उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में और लीनियर काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख सकता हूं mgh। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने देखा था इक्वल होती है हाफ nmr स्क्वायर, और लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है mr स्क्वायर नहीं mv स्क्वायर, और ये इक्वल होती है हाफ mv स्क्वायर। m आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और यहां से जब मैं v की इक्वेशन निकालूंगा तो वो बनेगी अंडर रूट 2gh n+1, ठीक है। तो ये है रिलेशनशिप ऑफ वेलोसिटी के वेलोसिटी जो है वो जब ये डिस्क यहां पे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब अगर मैं यहां पर डिस्क की फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है, डिस्क की फाइंड करना चाहता हूं, या मैं यहां पर रिंग की फाइंड करना चाहता हूं, तो डिस्क के केस में मैं क्या करूंगा, डिस्क के केस में मैं n की वैल्यू पुट कर दूंगा 1/2,
तो ये आ जाएगा मेरे पास 4/3 GH, ठीक है। जबकि रिंग के लिए मैं n की वैल्यू डाल दूंगा 1, तो इसकी इक्वेशन कुछ बन जाएगी 2GH डिवाइडेड बाई 2, तो √GH, ठीक है। अब यहां पर आप देखें तो 4/3 का आंसर जो है वो ज्यादा आता है एज कंपेयर टू GH, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ डिस्क विल बी ग्रेटर देन हूप, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को यहां पर एक आसान तरीका सिखाऊं तो इस इक्वेशन में अगर आप लोग देखें तो v आपको मिलेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, यानी जिस ऑब्जेक्ट का n ज्यादा है उसकी वेलोसिटी क्या है, कम होगी। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स n जो है वो सबसे कम रॉड का होता है, फिर आपके पास आ जाता है स्फेयर, फिर आपके पास आ जाती है डिस्क, और फाइनली आ जाता है आपके पास हूप या रिंग। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी रॉड की होती है, फिर स्फेयर की, फिर डिस्क की, और फाइनली हूप या रिंग की, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको आती हो कि v और n का आपस में क्या रिलेशन है, तो आप बहुत इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि एक हूप को और एक स्फेयर को मैं साथ रोटेट करता हूं, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा कि स्फेयर की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि उसका n क्या है, कम है, ठीक है। और इसमें आप एक और चीज देखें कि वेलोसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ मैस। यहां पे मैस का कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर वहां पर लिखा हो कि आप एक हैवी हुप को और एक लाइट हुप को साथ ड्रॉप करते हैं ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो कौन पहले पहुंचेगा, तो दोनों साथ पहुंचेंगे, क्योंकि इसमें मैस का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास मैस एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू रोटेशनल मोशन।